ईरानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर बेल 212 जिसके अगर दोनों इंजन भी बंद हो जाएं तो फिर भी इस हेलीकॉप्टर में इतनी एबिलिटी होती है कि ये किसी सेफ पॉइंट पर लैंड कर सके। तो क्या आपको लगता है कि ये हेलीकॉप्टर धुंध और बारिश की वजह से क्रैश हुआ होगा? तो पाकिस्तान की वेलीवाम, कैसे हैं आप सब? ये 19 मई का दिन था जब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, फॉरेन मिनिस्टर और अदर सीनियर ऑफिसर्स अजरबैजान से डैम का इफ्तिताह करते हुए वापसी की तरफ आ रहे थे। ईरान के प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के साथ साथ दो प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर भी थे जो कि दोपहर के ठीक 1:30 पर अपनी मंजिल में सही सलामत पहुंच जाते हैं। लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर बेल 212 अपनी मंजिल पर ना पहुंच सका। प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर्स ने बेल 212 से राब्ता करना चाहा, लेकिन बेल 212 से कोई राब्ता भी मुमकिन ना हो सका। अब सबको यही लग रहा था कि शायद शदीद धुंध और बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आ गई होगी और उसने कहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। ईरान के वजीर दाखिला ने प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए फौरी तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया और अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में भी फैलने लगी। अब रात भी हो गई थी और सर्च टीम मुसलसल हेलीकॉप्टर को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन अफसोस इनको हेलीकॉप्टर का कोई नामो निशान न मिल सका। अभी भी सब में उम्मीद की एक किरण बाकी थी कि ईरान के प्रेसिडेंट जिंदा हैं और उन्होंने हंगामी सूरत में कहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग की हुई है। लेकिन ये उम्मीद की किरण भी पीर की सुबह को खत्म हो जाती है। सर्च टीम को पीर की सुबह को 1.2 मील के फासले पर एक हेलीकॉप्टर का मलबा दिखता है। हेलीकॉप्टर के मलबे के पास जाने पर सर्च टीम को जली हुई कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनमें से एक डेड बॉडी इब्राहिम रईसी की भी थी। इब्राहिम रईसी के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर और अदर सीनियर ऑफिसर्स भी इस हादसे में शहीद हो गए थे। अब ईरान में हर तरफ गमगीन के काले बादल छा जाते हैं और सब न्यूज चैनल्स में तहलका मच जाता है। अब सबके ज़हनों में एक ही सवाल था कि आखिर ये अफसोसनाक हादसा पेश कैसे आया। ईरानी हुक्मरान ने इस हादसे की कोई खास वजह तो नहीं बताई, ताहम ये जरूर कहा कि शदीद धुंध और बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो गिरकर तबाह हो गया। लेकिन ये बात तब मानने में आ सकती थी कि ये बेल 212 नाम का हेलीकॉप्टर कोई आम हेलीकॉप्टर होता। आप सब की जानकारी के लिए बताता चलूं कि ईरान के प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर मेड बाय अमेरिकन था और ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट हेलीकॉप्टर था, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में दो इंजन होते हैं। अगर इसका एक इंजन बंद हो भी जाए तो ये दूसरे इंजन पर चलता है, और अगर इस हेलीकॉप्टर के दोनों इंजन भी बंद हो जाएं तो इस हेलीकॉप्टर में इतनी एबिलिटी होती है कि ये कोई सेफेस्ट पॉइंट देकर लैंड हो सकता है। और इस हेलीकॉप्टर को लैंड होने के लिए भी कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए होती, बल्कि इस हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर शदीद बारिश और धुंध की वजह से कोई हादसा पेश आने लगे तो इस तरह की हंगामी सूरत में भी ये हेलीकॉप्टर छोटी सी छोटी जगह में लैंड हो जाएगा। तो वेलीवाम, क्या आपको अब भी लगता है कि ये हेलीकॉप्टर शदीद धुंध और बारिश की वजह से क्रैश हुआ होगा? और यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूं कि सर्च टीम को जहाँ पर इस हेलीकॉप्टर बेल 212 का मलबा मिला है, ये मलबा सर्च टीम को एक ही जगह पर नहीं मिला बल्कि जगह जगह पर बिखरा हुआ मिला है। इससे ये अंदाजा लगाया गया है कि हेलीकॉप्टर जमीन पर आकर क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि हेलीकॉप्टर अगर जमीन पर आके क्रैश होता तो इसका मलबा एक ही जगह पर होता। ताहम ये बिखरा हुआ मलबा इस बात का साफ सबूत देता है कि बेल 212 आसमान पर ही बम ब्लास्ट हुआ है और जमीन पर आकर गिरा है। और एक और सोचने वाली बात भी है कि बेल 212 के जो आगे पीछे दो प्रोटोकॉल हेलीकॉप्टर थे, उनको इस बम ब्लास्ट की खबर कैसे न हो सकी। ये सब सवालात और एविडेंस इस बात का साफ सबूत देते हैं कि ईरानी प्रेसिडेंट के साथ कोई इंसिडेंट पेश नहीं आया, बल्कि इनको सोची समझी प्लानिंग के थ्रू शहीद किया गया है। और ईरानी प्रेसिडेंट के साथ जिस किसी ने भी ये हादसा पेश करवाया है वो एक ना एक दिन सामने आ जाएगा, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं। इब्राहिम रईसी जैसे लीडर खुश नसीब ममालिक को ही नसीब होते हैं। अब मैं चलता हूँ, आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।